हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप पे। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित, और आज हम जो क्लास लेके चलेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 वॉल्यूम, सरफेस एंड एरियाज, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसके अंदर का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हम लेके चल रहे हैं बेलन, यानी कि सिलेंडर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बच्चों को करा था, हमने इसमें सूत्र सीखे थे। हमने बताया था कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और उनको याद कैसे रखना है ना। हमें रटना नहीं था, हमें उसको बना के खुद समझ के करना था। तो हमने 2 सूत्र तो उसमें कर लिए थे, अब हमारा उसमें आयतन का रह गया था। तो आइए उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास था बेलन, ठीक है। बेलन के आकार आपको पता है कैसा होता है, ठीक है, ये बेलन। अब मैंने आपको बताया था बेलन किस उससे मिलके बनता है, यानी कि एक गोला ऊपर एक गोला नीचे, यानी कि 2 सर्कल्स होते हैं, एक इसके टॉप में होता है, एक इसके बॉटम में होता है। और आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला हो कि इसका क्या आधार, अब ना जैसे ये एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये भी एक सिलेंडर, एक तरह से अगर आप देखो तो ये भी एक सिलेंडर है। अगर मैं यहां तक दिखाऊं तो ये भी सिलेंडर है। अगर इसका आधार इसका निश्चित नहीं रहता है। मैं आपको एक बात कर लूं, इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चंस में आएगा। अगर अभी देखो, अभी ये ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आधार ये है। इस बेलन को अगर मैं ऐसे कर दूं सिलेंडर को, अब आधार ये हो जाएगा। तो आधार को लेके आप लोग इसमें जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर हो गया, ये 2 इसके सर्कल्स हो गए। हमने क्या सीखा था पहले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको फिर से बोल दूं कि क्या करना है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी अपने रूटीन में ले आओ, क्योंकि आगे आपको काफी हेल्पफुल होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि कैसे हमें निकालना है, 2 पाई आर गुणा हाइट, ठीक है। फिर हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते हैं, ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी याद रखें फॉर योर हायर क्लास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर और r प्लस एच। क्लियर, ये 2 चीज हमारे पास हो गई थी। 2 तो हमारे क्षेत्रफल के बारे में तो हमने बात कर दी। अब बात करते हैं आयतन के बारे में, है ना। अब बात करते हैं हम आयतन के बारे में। तो बच्चों मैंने बेसिक जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको कुछ चीज मैंने बताई थी कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। उसी के कॉन्सेप्ट को लेके हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि क्या बच्चों, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात यहां हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम में बच्चों क्या बताया था मैंने, जब कभी भी एरिया के साथ हाइट का मल्टीप्लाई आ जाए, जब कभी भी किसी एरिया के साथ हाइट का मल्टीप्लाई आ जाए, वो आपका क्या हो जाता है, वहां वॉल्यूम बन जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था, ये आपको काफी हेल्प करेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। हमें रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, हम फॉर्मूले खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो एरिया क्या है, अब बताओ कि ये जो सिलेंडर है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना होल्ड कर सकता है कोई भी चीज, तो उसी चीज को हम वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो ये आयतन ये कितना होल्ड करेगा, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा। तो जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ बेस लिया जाएगा, जो आधार का, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल लिया जाएगा। और आधार में क्या है, आधार में बच्चों क्या है, आधार में है सर्कल, आधार में है गोला। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में, और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट होते इंट्रोडक्शन में भी वो चीज बताई थी। तो एरिया ऑफ सर्कल, मेरे यहां पे एरिया किसका लिया जाएगा, सर्कल का, यानी कि गोले का लिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि आधार में कौन है, ये आप ऐसे याद नहीं रख सकते, तो इसमें आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस। जो भी बेस का एरिया होगा उसके साथ आप हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ बेस क्या है मेरे पास, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हाइट की, जितना है ऊंचा है, तो एच। ये मेरा फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच, और बड़ी आसानी से हमने फॉर्मूला बना दिया पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन। मैं फिर से बोल रहा हूं, वॉल्यूम के लिए धारिता वर्ड यूज होगा, आयतन वर्ड यूज होगा, क्षमता कितनी है ना। और ये सब प्रीवियस उस लेक्चर में हमने वैसे ही सब कुछ सीख लिया है। तो ये थोड़ा फॉर्मुलेज हैं, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आते हैं तुरंत क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करके हम क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए,
ये भी मैं आपके लिए रहने दे रहा हूं, आप फॉर्मूले लिखें, साथ साथ में क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन भी करें। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, हर रेंज के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहला क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप क्वेश्चन की वर्डिंग में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हमारे, वो भी आप क्वेश्चन लिख लें। तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, the curved surface area of right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square, is 88 centimeter square. Determine the diameter of the base of cylinder, determine the diameter ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आपने क्वेश्चन को देख लिया और क्वेश्चन के देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में हम जाएंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास गिवन क्या क्या था वो लिख लेते हैं पहले। जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो बच्चों, तो आप गिवन लिखें, ठीक है। आदत डाल लो अभी से, कभी भी गलती नहीं होगी मैथ्स में अगर आप गिवन लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो बच्चों, हमारे पास क्या था गिवन, इसमें हम देख सकते हैं इसमें क्या है। अगर देखिए क्वेश्चन को गिवन हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में हम क्यों गिवन, ये जो गिवन मतलब जो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये क्यों करते हैं हम, ताकि हमें बार बार प्रश्न की तरफ ना देखना पड़े, ठीक है। जो है वो आप लिख लो। तो बोला गया है कि एक सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो भाई हाइट तो हमने कर दी 14 सेंटीमीटर, और जिसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहां पे बात हुई है, और वो है हमारे पास कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि व्यास की यहां पे बात की है कि आपको व्यास कितना चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पे व्यास की हम बात कर रहे हैं, डायमीटर यानी आप देखें, अगर फिगर से आप लोग समझें तो ये, अब मैंने बोला बेस कुछ भी हो सकता है, मैं ऊपर वाला बेस भी लूंगा, नीचे वाला बेस लूंगा, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो अभी बेस फिलहाल ये है, तो यानी कि सेंटर से ये तो होता है, सेंटर से ये तो होता है रेडियस, और रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो हमारा बन जाता है डायमीटर, है ना। यानी कि पूरे की जो कितनी लंबाई है ये पूछ रहा है, जो इसके आधार का व्यास कितना है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये अब कैसे निकालेंगे, अब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं, और हमें सॉल्यूशन के लिए बाहर कभी नहीं भटकना पड़ता। जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है उसी से आंसर निकालो, और बहुत ईजी वे में निकालो। अब हाइट तो भाई 14 सेंटीमीटर दे दी, है ना, और मेरे से बोला है कि डायमीटर निकालो, व्यास निकालो। अब डायमीटर कहां से आएगा, डायमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी त्रिज्या चाहिए, व्यास के लिए मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। हमें एक रिलेशन ये भी पता है कि जो डायमीटर होता है, अगर मैं त्रिज्या को जोड़ दूं यानी कि 2r इसके बराबर होता है, तो भाई व्यास निकालने के लिए मुझे त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो त्रिज्या कहां से आएगी, इसका तो मुझे मतलब समझ में आ गया। चलो, अब ये क्यों दिया हुआ है, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ मतलब होगा। कर्व सरफेस एरिया क्यों दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, है ना, 2πr/h, और ये कितना दिया हमें, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर। और पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखेंगे। जहां आपको बोला होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, वहां 3.14 रखोगे, अदरवाइज यू ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ पाई कितनी, 22/7, क्लियर। तो बच्चों 2 की जगह मैंने लिखा 20, पाई की जगह 22/7, आर क्या है मेरे को निकालना है, एच देखो आ गया ना यहाँ पे 14, और ये किसके बराबर है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है।
यूनिट लगाना कभी ना भूलें, ठीक है। अब आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत तो आ जाती है। अब ऐसे करने के लिए मैं डायरेक्ट कर लूँ, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैथ्स में कैलकुलेशन से डर लगता है, तो आज हम उस डर को भी दूर करेंगे। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे? आर से मतलब है, आर से मतलब है ना, आर को अकेला छोड़ दो, बाकियों को उधर ले जा लो। और हमें पता है अगर इक्वल्स टू के हम इधर जाते हैं, अगर इधर प्लस में इक्वल्स टू के उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर माइनस में है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगी, कोई अगर गुणा में है तो उधर जाके भाग यानी डिवाइड में आ जाएगा, ऐसी होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 गुणा 22 गुणा 14 सब ऊपर है, तो ये सब नीचे आ जाएंगे। इधर मैंने क्या छोड़ दिया, आर को अकेला छोड़ दिया, 88 इधर ही है, ये सब, ये 7 तो ऊपर चले जाएगा और ये सब बाकी क्या है नीचे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं सॉरी मल्टीप्लाई में है तो आप ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 14, ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 14। अब बहुत इजी हो गया हमें करने के लिए, हमें तो आर चाहिए ना, तो आप देख सकते हैं काट सकते हैं, 7 2 जा 14, क्लियर, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22। अब काफी बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ऐसा क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों आ रहा है? प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने शॉर्ट ट्रिक्स आप निकालते रहोगे। तो मैंने सीधे देखा भाई ये 11 की टेबल में ये भी जाएगा, 11 की टेबल में ये भी जाएगा, तो डायरेक्ट ही काट दिया। तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 और ये भी कट गया, क्लियर। तो अब आर जो मैं देखूंगा मेरे पास कितना आ गया है, आर जो मेरे पास 2 आ चुका है, ठीक है, और ये कट के यहाँ पे कुछ नहीं आया मेरे पास, ठीक है, ये पूरा कट गया है, तो आर मेरा 1 आ गया, ठीक है, ठीक है, आर 1 आ गया। तो जो मेरा रेडियस आया बच्चों वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो रेडियस आ गया हमारा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे आ गया है, क्लियर। अब रेडियस मेरा जब ये 1 सेंटीमीटर आ गया है तो हमें निकालना क्या है, हमें तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का वैल्यू मुझे पता है 2r, ठीक है, तो r की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर मेरा हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन इसको खत्म कर लिया है, पहले क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा बीच में वैल्यूज को लेके हुआ, ठीक है, तो वो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 22 4 जा 88, और ये हमने काट वाट के जो आया हमारा आर की वैल्यू 1 आई, ठीक है, और आर जब 1 आया तो डायमीटर क्या होता है उसका ट्वाइस होता है, डी प्लस आर 2r होता है, तो 2 इंटू 1 2 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो बेसिक क्वेश्चन था, अब आप जो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे वो लिखेंगे सोनिया को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था, वह इस कैलिडोस्कोप को वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट पेपर का प्रयोग करना चाहती है, ठीक है। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती हो तो उस चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो उस चार्ट पेपर के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ठीक है। नाउ इंग्लिश में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सोनिया हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface of kaleidoscope. जो कैलिडोस्कोप का
कर्व सरफेस है वो उसको किससे बनाना चाहती है, चार्ट पेपर से बनाना चाहती है। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड टू मेक अ कैलिडोस्कोप ऑफ, if she wanted to make a kaleidoscope of length 30 centimeter with a 7 centimeter diameter, with a 7 centimeter diameter। क्वेश्चन तो अगर आप क्वेश्चन की भाषा देखेंगे तो काफी इजी है, ठीक है, बस इसको समझना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। क्या बोला है, कैलिडोस्कोप बनाना है। बच्चों कैलिडोस्कोप क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल, एक बेलनाकार का एक वस्तु होता है। तो उसमें क्या होता है, वो डेकोरेशन के पर्पस के लिए भी यूज आता है, उसमें लाइटनिंग भी यूज होती है। तो बस एक सिलेंड्रिकल पर्पस का कैलिडोस्कोप होता है, उसमें आप बाहर से क्या लगा सकते हैं, चार्ट पेपर हो गया या फिर स्टिकर्स हो गए, ठीक है, इस तरह का कैलिडोस्कोप बनता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये चार्ट पेपर है, ठीक है, इस चार्ट पेपर का उसने कैलिडोस्कोप बनाना है। तो अब वो कैलिडोस्कोप जैसे भी बनेगा चार्ट पेपर का, उसमें चार्ट पेपर में क्या यूज होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इस चार्ट पेपर से बनना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है इंग्लिश में, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस की बात होती है यानी कि घुमावदार, कर्व से पता चल रहा है ना, कर्व घुमावदार की बात हो रही है। तो यानी कि जो कैलिडोस्कोप बनना है ना वो चार्ट पेपर के कर्व सरफेस, यहां लिखा है कि टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ कैलिडोस्कोप शी यूज चार्ट पेपर। कैलिडोस्कोप के कर्व सरफेस को बनाने के लिए चार्ट पेपर यूज करेगी। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जो कैलिडोस्कोप होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैलिडोस्कोप है, तो जो इसमें चार्ट पेपर लगेगा वो इसके कर्व सरफेस पे लगेगा। कितना लगेगा, जितना उसका कर्व सरफेस होगा उतना ही चार्ट पेपर लगेगा। बात सिंपल, इसमें कुछ इतने सोचने वाली बात नहीं है ना। तो बस यानी कि जो इसमें मुझे पता लगा, मुझे इसमें पूरा जो हमारा जो इसमें पूरा जो क्वेश्चन का गेम है वो वक्र पृष्ठ पे है ना, वो पूरा किस पे, कर्व सरफेस पे। तो चलिए आइए समझे इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो रेडियस है हमारे पास, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप बनाना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप बनाना है और इसके उसकी आधार का क्या दिया है, व्यास दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, इसका जो डायमीटर दिया है ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना दिया है, 7 दिया है ना। और क्या बोला गया है कि लेंथ जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, कैलिडोस्कोप की लेंथ है। एक बात याद रखना, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे लेटा कर रहा हूं तब ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, और अगर मैं इसको वैसे ही खड़ा कर रहा हूं तो ये इसकी हाइट हो गई। तो लेंथ और हाइट में आप लोग क्या करें, कंफ्यूज ना करें। लेंथ बोला गया है, ठीक है, लंबाई बोली गई है, तो वो लंबाई ऊंचाई बात एक ही है, क्लियर। तो यहां पे अब 7 दिया गया है और इसकी जो हाइट है वो कितनी गई है, मेरे को लेंथ कितनी दी गई है, 30, जो कैलिडोस्कोप बनाना है। तो अब बताओ डायमीटर मेरे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या कितनी हो, क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, है ना। इससे पहले हमने डायमीटर निकाला था क्वेश्चन में, तो जो 1 आया था, रेडियस 1 आया था, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, डबल, ठीक है, 1 × 2, तो 2 आ गया था। और यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ रिवर्स हो गया है कि रेडियस डायमीटर में दिया है 7, तो जो उसकी त्रिज्या होती है वो क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है ना। तो रिवर्स इसमें है। अब हमें इसमें और क्या निकालना है कि हाइट ऑफ कैलिडोस्कोप दिया है, अब एरिया ऑफ चार्ट पेपर कितना यूज होगा, है ना। एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, कितने की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने चार्ट पेपर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों कितने चार्ट पेपर की हमें जरूरत पड़ने वाली है, जितना उसका कर्व सरफेस होने वाला है, किसका, कैलिडोस्कोप का। भाई उतना ही तो चार्ट पेपर लगेगा, उतना ही तो चार्ट पेपर लगेगा जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं लगेगा, है ना, उतना ही तो लगेगा। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्स इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। और हमें पता है कर्व सरफेस ऑफ कैलिडोस्कोप, हमें पता है कि जो कैलिडोस्कोप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है ना, ये भी हमें पता है। तो बस अब फॉर्मूला रख दो, 2πRh में हम वैल्यू रख देते हैं 2 × 22/7, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या है, 7/2 हमने अभी निकाला, और हाइट जो मेरे पास है बच्चों ये कितनी है, 30, ठीक है। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर हमें निकालना है। तो अब क्या, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, यानी कि ये आ गया मेरे पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था यूनिट की क्या वैल्यू होती है, एरिया जब भी होता है तो उसे हम स्क्वायर में डिनोट करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज बच्चों और बताना चाहूंगा आपको मैं कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 22 ×
30 ऐसे करेंगे, है ना, 0 0, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे निकालेंगे। मैं आपको एक चीज़ इसमें काफ़ी बच्चों को पता होंगी, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे 30 है, चाहे 300 होता चाहे 3000 होता, इन जीरो को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करो, हटा दो। आप केवल 22 को 3 से करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखो उसके पीछे कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो एक लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो। ठीक है, आप फालतू में कैलकुलेशन को लंबा मत करो। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नोट डाउन करो। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक बड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसे नोट डाउन करो और फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है 22 गुणा 12 सेंटीमीटर, 22 गुणा 12 सेंटीमीटर की आयतकार चादर को, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयतकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर, उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। उस लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयतकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इंट्रोडक्शन क्लास को क्या है, अपने दिमाग में लो। मैंने आपको कुछ बताया था। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपके 10th क्लास तक के, आप बुक उठाओगे इस चैप्टर की तो आप 10th क्लास के क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लोगे। क्लियर? तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और कॉन्सेप्ट देखो क्या लगता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये चीज़ बताई गई है। मैंने आपको बोला था कि जो मैं बता रहा हूं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के भी। तो बच्चों क्या बोला गया था, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयतकार चादर है। तो ये एक चादर ले लेते हैं हम, है ना, ये एक चादर है। चादर कैसे होती है भाई, आयरन शीट हो गई, ठीक है, लोहे वाली शीट हो गई, आयरन शीट हो गई। तो ये 22 और ये 22 हो गया लंबाई, ये 12 क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब बोला है लंबाई के परितः मोड़कर। ठीक है, लंबाई के परितः बोला है, लंबाई के परितः मोड़कर बोला है। तो बच्चों ये बताओ, जब भी आपको परितः बोला यानी कॉरस्पॉन्डेंस टू लेंथ, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू लेंथ, तो यानी कि जो लंबाई है ना उसके दोनों जोड़ों को जोड़ दो। यानी कि ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया। लंबाई के परितः है ना, लंबाई के परितः यानी कि जो लंबाई है उसके परितः, इसके एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ दिया। ये तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक बेलन बन गया। ठीक है बच्चों, ये तो ये मेरे पास एक बेलन बन गया। तो इस बात की यानी जो 22 था, ये पूरा 22 था, आप देख रहे हो क्या बन रहा है, पूरा एक परिधि बन रही है, एक सर्कमफ्रेंस बन रहा है। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, याद करो इस चीज को। ठीक है, ये जो 22 है ये क्या बन रही है, एक परिधि बन रही है, सर्कमफ्रेंस बन गया है। ठीक है, पूरा जो गेम होगा इस क्वेश्चन का इसी में होगा। क्लियर? तो कुछ भी नहीं था, 22 12 था। ठीक है, इसको और इसको हमने ले लिया और ऐसे बना दिया। क्लियर? तो यानी कि जो ये है ये पूरा घूम के बनेगा ना, तो ये जो पूरा है ये क्या है बच्चों, 22 है, ये पूरा 22 ही तो होगा। और ये बाउंड्री, मैंने बाउंड्री वर्ड यूज किया था लास्ट क्लास में। बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, परिधि, सर्कमफ्रेंस, है ना। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होगा आपका, 2πr। ठीक है, और हाइट तो भाई इसकी 12 ही रहेगी, है ना, हाइट तो इसकी 12 ही रहेगी। अब बोला है भाई आयतन बताओ, बस इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी है। 2πr कितना है, 22, जो इसका सर्कमफ्रेंस है यानी कि जो इसकी परिधि है, ये क्या है, परिधि। ठीक है, सर्कमफ्रेंस 2πr कितना है, 22 है। तो 2 पाई की जगह 22.7, आर मेरे को निकालना है 22। कैलकुलेशन जिसको ना आए वो पूछ सकता है बाद में। 22 से 22 यहां से कट जाएगा तो आर की वैल्यू मेरे पास 7/2 आ जाएगी।
जब r की वैल्यू 7/2 आ जाएगी तो वॉल्यूम भी आप निकाल देंगे, ठीक है। वॉल्यूम आप यहां पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर h में, ठीक है, यहां वैल्यू रखेंगे और ये होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आंसर देखेंगे और आप इसका क्या करोगे, आंसर मैच करोगे कि आंसर सही आया है कि आंसर सही नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इस क्वेश्चन के अलग अलग रेंज, इस चैप्टर के थोड़ी सी रेंज हमने पकड़ी है, अलग अलग क्वेश्चन की रेंज हमने इसमें पकड़ी है, ठीक है। पहले हमने थोड़ा बेसिक उठाया, फिर हम थोड़ा एक कहानी के रूप में गए, इससे आगे आगे और तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप इंट्रोडक्शन क्लास को भी याद रखें, फॉर्मुलेज याद रखें और इस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें और जो होमवर्क दिया है इसको भी करें। और जिन बच्चों का प्रीवियस क्लास के लेक्चर छूट गए हों या जो आज का लेक्चर ना देख पाए, वो हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में भी इस लेक्चर को देख सकता है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।